तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो प्रमुख घराना पढ़ेंगे, जैसे कि इलाहाबाद घराना। ये जो है यूपी पुलिस के लिए रामबाण टॉपिक है। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा, है ना। किराना घराना हो गए हमारे केशव केसर बाई जानकी बाई, जिन्हें छप्पन चूड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बनारस घराने की बात करें तो मुमताज खां, गिरजा देवी, शिवनंद मित्र, बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर, किशन महाराज, ये हमारे बनारस घराने के हो गए। लखनऊ घराने की बात करें तो बिदादीन बिरजू महाराज, ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, बेगम अख्तर, कोदऊ सिंह, लच्छू महाराज, ये हमारे लखनऊ घराने के प्रमुख हो गए। इसके बाद किराना घराने की बात करें तो भीमसेन जोशी, गंगूभाई हंगल, अब्दुल करीम खां। और इसके हमने कुछ अंतिम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो पहले हम जो है वो इलाहाबाद घराना की बात करेंगे, जिसमें हमारा दिया हुआ है केसर बाई और जानकी बाई। जानकी बाई को छप्पन छुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक ऐसी है कि देखो, जानकी मैया जानकी बाई कौन है? हमारी सीता माता है। कौन है? सीता माता को हम जानकी बाई के नाम से भी जानते हैं। इसे यानी कि ट्रिक के तौर पर हम देखें तो इन्हें छप्पन छुरी भी कहा जाता है। जानकी बाई को छप्पन छुरी भी कहा जाता है। तो हमारी ट्रिक ऐसी है कि जानकी मानी कि सीता मैया के गोरे होने का रंग पता है क्या है? केसर लगाती थी वो। क्या? केसर। केसर लगाती थी। केसर कौन लगाती थी? तो जानकी बाई यानी कि सीता मैया। इलाहाबाद घराने की दो प्रमुख हैं, केसर बाई और जानकी बाई। तो इसकी ट्रिक क्या है कि सीता मैया क्या लगाती थी? केसर लगाती थी। सीता मैया के गोरे होने का रंग का कारण क्या था? तो केसर लगाना। केसर लगाना, सीता मैया केसर लगाती थी, इसके से वो गोरी थी। तो इलाहाबाद घराना का हमारा जो ट्रिक है वो यही है कि जानकी बाई से सीता माता के गोरे होने का रंग क्या है? केसर लगाना। तो दोनों ही हमारे यहाँ पर जो है वो बता दिए गए, जैसे कि जानकी बाई और केसर बाई। जानकी बाई, केसर बाई। तो जो सीता मैया थी वो क्या लगाती थी? केसर। इसका हम लास्ट में एमसीक्यू भी करेंगे, जिससे हम देखेंगे हमारे कितने करेक्ट हो रहे हैं और कितने सही नहीं हो रहे हैं। वैसे ट्रिक इतनी बढ़िया है कि करेक्ट होने का सवाल नहीं होता, है ना। करेक्ट तो अपने आप ही होगा। केसर बाई और जानकी बाई, केसर बाई जानकी बाई। जानकी बाई सीता मैया केसर लगाती थी, उनके गोरे होने का कारण क्या था? तो केसर लगाना। ठीक है। बनारस घराने की बात करें तो इसमें है हमारे मुमताज खां। मुमताज खां है बनारस घराने में। गिरजा देवी हैं, शिवनंदन मित्र हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं, पंडित रविशंकर हैं और किशन महाराज हैं। एक बार फिर से देखते हैं। मुमताज खां, गिरजा देवी, शिवनंदन मित्र, बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर, किशन महाराज, ये जो हैं हमारे प्रमुख बनारस घराने के हैं। तो इसकी ट्रिक ऐसी है, देखो इनमें क्या है, सभी में देखो यहाँ पर सभी में शंकर भगवान का नाम लिखा हुआ है। शंकर भगवान, देवी, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर शिव शिव यहाँ पर है, और यहाँ पर देखें देवी है। यहाँ पर किशन यानी किशन भगवान के बारे में, यहाँ पर भी रविशंकर है। तो यहाँ पर क्या है, सभी देवी देवताओं के बारे में बात की गई है बनारस में। बनारस में सभी देवी देवताओं की बात की गई है। हमारे शिव भगवान की बात की गई है ना, देवी की बात की गई है, और किसकी? देवी मैया की और किशन महाराज की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या है, सभी देवी देवताएं हैं। तो यहाँ पर दो मुस्लिम भी बोले। मुमताज खां, मुमताज बेगम बोली अपने पति से कि मुझे बनारस ले चलो, क्योंकि वहाँ सभी देवी देवता हैं, मैं भी हिंदू धर्म को अपनाना चाहती हूँ। कौन बोली? मुमताज खां। तो बिस्मिल्लाह वो बोले उनके पति, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, है ना। वो अपने अंदाज में बोलते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम भी हिंदू धर्म अपनाओ, है ना। क्योंकि सभी देवी देवता बनारस में हैं, मुझे बनारस ले चलो। मुमताज खां कहते हैं मुझे बनारस ले चलो और मैं भी हिंदू धर्म अपनाऊंगी। तो उनके पति कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, है ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कौन बोलती हैं? मुमताज खां बोलती हैं मुझे भी हिंदू धर्म अपनाना है, क्योंकि मुझे बनारस ले चलो। बनारस देवी, यहाँ पर शिव नंदन मित्र, पंडित रविशंकर, है ना, पंडित रविशंकर, किशन महाराज, सभी यहाँ पर देवी देवताएं में क्यों हैं? हिंदू हैं। मुझे बनारस ले चलो, मुझे भी हिंदू धर्म अपनाना है। ये केवल ट्रिक है ना, कोई भी इसे अपने दिल पे ना ले, ये केवल याद करने की ट्रिक है। तो एक बार फिर से हम दोहराते हैं इस ट्रिक को। हमारी ट्रिक क्या थी कि यहाँ क्या है, सभी देवी देवता हैं। सभी देवी देवता कहाँ हैं? तो बनारस में। सभी देवी देवता कहाँ स्थित हैं? बनारस में।
तो मुझे बनारस ले चलो। कौन कहती है? मुमताज। मुमताज कहती है, मुमताज बेगम कहती है कि मुझे बनारस ले चलो। मुमताज खां कहती हैं, किसे कहती है? अपने पति को। तो उनके पति कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्यों नहीं, तुम भी हिंदू धर्म अपनाओ। तो इसकी ट्रिक आई होप आपको याद हुई हो। अब हम चलते हैं आगे लखनऊ घराने की ओर। लखनऊ घराने की बात करें तो इसमें हैं हमारे प्रमुख कौन कौन से? बिदादीन हैं, बिरजू महाराज हैं, ठाकुर प्रसाद हैं, अयोध्या प्रसाद, बेगम अख्तर, कौदऊ सिंह और लच्छू महाराज। कौन है? कौदऊ सिंह और लच्छू महाराज। अब देखो एक बार फिर से देखते हैं। विदादीन, बिरजू महाराज, ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, बेगम अख्तर, कौदऊ सिंह और लच्छू महाराज। इसकी ट्रिक की मैं बात करूं तो ट्रिक हमारी इसकी क्या है? बहुत ही प्यारी ट्रिक है इसकी। देखो क्या होता है कि लच्छू महाराज और उनकी बेगम, लच्छू महाराज और उनकी बेगम जो हैं, लच्छू महाराज और उनकी बेगम लच्छू यानी कि अंगूर का गुच्छा लेकर के, लच्छू महाराज और बेगम अंगूर का गुच्छा लेकर के और कोदव, एक कोदव होता है पिसान का, है ना, तो कोदव और लच्छू, कोदव का लड्डू और लच्छू महाराज और उनकी बेगम दोनों मिलकर के अंगूर का गुच्छा और कोदव दोनों ही ले जाते हैं अयोध्या में ले जाते हैं और ठाकुर प्रसाद को चढ़ा देते हैं, मतलब ठाकुर भगवान को चढ़ा देते हैं। तब उसके बाद बिरजू महाराज को पता चलता है कि ये लोग कहाँ गए थे? ये लोग अयोध्या ठाकुर प्रसाद के यहाँ प्रसाद चढ़ाने गए थे। कौन सा प्रसाद? तो अंगूर का गुच्छा और कोदव के लड्डू। तो बिरजू महाराज और लच्छू महाराज के बीच क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। विदादीन, विदादीन मतलब एक दूसरे के बीच दरार हो जाती है ना, दरार हो जाती है किसके बीच? तो बिरजू महाराज और लच्छू महाराज के बीच। ट्रिक क्या है? तो एक बार फिर से देखते हैं। देखो लच्छू महाराज और उनकी बेगम, लच्छू महाराज और उनकी बेगम जो हैं वो कहाँ जाते हैं? तो वो कोदव और मतलब कोदव के लड्डू और लच्छू मतलब लच्छू महाराज मतलब अंगूर, अंगूर से याद करना। देखो लखनऊ, लखनऊ से क्या हो गया? लच्छू, लखनऊ लच्छू, लखनऊ से लच्छू, लखनऊ से लच्छू, लखनऊ से लच्छू याद कर लेना। ला से ये भी है, ला से ये भी है। फिर इसके बाद हमारी ट्रिक शुरू होती है लखनऊ से, लखनऊ, ला से लखनऊ, ला से लच्छू। यहाँ से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है कि लच्छू महाराज अपने बेगम के साथ कहाँ जाते हैं? कोदव के लड्डू लेकर के और अंगूर का गुच्छा लेकर के कहाँ जाते हैं? तो अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में ठाकुर महाराज को प्रसाद चढ़ाते हैं। तभी ये बात पता चलती है बिरजू महाराज को कि ये कि मेरा भाई लच्छू जो है, मेरा भाई लच्छू जो है वो अपनी बेगम के साथ कोदव और अंगूर का गुच्छा ले जा करके ठाकुर महाराज को चढ़ाया है अयोध्या में। तो बिरजू महाराज कहते हैं लच्छू महाराज कि तूने मुझे क्यों नहीं ले गया, है ना, तू मुझे क्यों नहीं ले गया। तभी इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, यानी कि विदादीन, विदादीन, विदादीन। आई होप आपको ट्रिक जो है पसंद आई हो, है ना। ट्रिक पसंद आई है तो एक वीडियो को लाइक करें। एक बार फिर से देखते हैं इसकी ट्रिक, इसके इसे इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं फिर से ट्रिक। तो हमारी क्या है यहाँ पर? ट्रिक हमारी थी ऐसी कि लच्छू महाराज और उनकी बेगम, लच्छू महाराज और उनकी बेगम जो है वो अंगूर का गुच्छा और कोदव के लड्डू ले जा करके अयोध्या में ठाकुर महाराज को चढ़ाते हैं प्रसाद, अयोध्या में ठाकुर महाराज को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तभी बिरजू महाराज को पता चलता है। बिरजू महाराज कौन है? लच्छू महाराज के बड़े भाई हैं। बिरजू महाराज लच्छू महाराज के बड़े भाई हैं, ठीक है। तो लच्छू महाराज अपनी बेगम के साथ जाते हैं और कोदव के लड्डू और अंगूर का गुच्छा ले जा करके अयोध्या में ठाकुर भगवान को चढ़ा देते हैं। बिरजू महाराज को पता लगता है तो बिरजू महाराज कहते हैं लच्छू महाराज की तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तू मुझे क्यों नहीं ले गया अयोध्या, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फिर विवाद हो जाता है। विदादीन, क्या? विदादीन, विदादीन। ये कहानी जो है, कहानी बहुत बढ़िया है ना। एक बार अगर जो दिमाग में चल गई तो भूलेगी नहीं ये, है ना। तो बड़ी कहानी बढ़िया है, बस इसे 3-4 बार सुनना है। अब इसके बाद हम देखते हैं इलाहाबाद घराना देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर लखनऊ घराना और लखनऊ घराना हो गया, बनारस घराना हो गया, इलाहाबाद घराना हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर इसके कुछ हम लास्ट में एमसीक्यू भी देखेंगे। जैसे कि इलाहाबाद घराना में हमने देखा था कि इलाहाबाद घराना में हमारा कौन था? केसर बाई और कौन थी? जानकी बाई। तो केसर देखो, जानकी मैया यानी कि सीता मैया के गोरे होने का कारण क्या है? वो बहुत केसर लगाती है, इसलिए से कि उनके गोरे होने के कारण है। इसके बाद हम देखा कि बनारस घराना की हमारी ट्रिक क्या थी? कि बनारस घराना की हमारी ट्रिक थी कि सभी देवी देवता शिव शंकर, किशन महाराज, सभी देवी देवता जो हैं वो यही हैं। तभी मुमताज खां कहती हैं कि सभी देवी देवता बनारस में हैं। बनारस, मुझे ले चलो बनारस, मैं भी हिंदू धर्म अपनाऊंगी, मुमताज खां कहती हैं। तो मतलब उनके पति कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्यों नहीं, मतलब इस तरह के वो डायलॉग बोलती हैं, क्यों नहीं तुम भी हिंदू धर्म अपनाओ। तो इस तरह की इसकी ट्रिक हो गई। इसके बाद हम देखते हैं लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराना में हमने देखा कि उनकी बेगम बेगम और लच्छू महाराज दोनों लोग जाते हैं
कोदव के लड्डू और अंगूर का गुच्छा, अंगूर लखनऊ से लच्छू हो गया, ठीक है ना, अंगूर का गुच्छा ले जाते हैं और ठाकुर महाराज को अयोध्या में चढ़ाते हैं। तभी उनके भाई, बड़े भाई बिरजू महाराज को पता चलता है कि अरे लच्छू जो है वो अपनी पत्नी के साथ कोदव के लड्डू, अंगूर के गुच्छा चढ़ाने गया है ठाकुर महाराज को, ठाकुर प्रसाद को। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। किराना घराना जो है वो मुजफ्फराबाद नगर के आसपास का क्षेत्र है ना, किराना घराना। इसमें जो है हम बात करें तो इसमें है हमारे भीमसेन जोशी, गंगूभाई हंगल और अब्दुल करीम खां। यहाँ पर क्या होता है, किराना घराना, किराना, किराना से यहाँ पर क्या आ रहा है, दुकान, किराने की दुकान। देखो क्या होता है, गंगूबाई जो होती हैं वो, गंगूबाई किराना लेने जाती है, गंगूबाई किराना लेने जाती हैं कहाँ, भीमसेन के यहाँ। भीम जो है बहुत ताकतवर है ना, ये किराना खोला हुआ है। गंगूबाई जाती हैं, पर गंगूबाई भी कमजोर नहीं है, ठीक है। गंगूबाई किराना लेने जाती हैं कहाँ, भीमसेन के यहाँ। गंगूबाई किराना के सामान लेने जाते हैं कहाँ, भीमसेन के यहाँ। भीमसेन जो है बहुत ताकतवर है, भीम है ना, बहुत शक्तिशाली है। तो ये कहता है कि मैं तुझे किराना बहुत मतलब ये बहुत महंगा किराना दे रहा है, शक्तिशाली है क्योंकि डरता है नहीं किसी से ये, तो ये क्या बहुत महंगा सामान दे रहा था। इसलिए से गंगू भाई भी कमजोर नहीं थे, तो इन्होंने कहा कि मैं तेरे यहाँ से सामान नहीं लूंगी। ये चली गई कहाँ सामान लेने, तो करीम के यहाँ, करीम की दुकान के यहाँ। यहाँ गई, बढ़िया चावल दाल खाई और सामान मिली सस्ते में, किसके, करीम के यहाँ, अब्दुल करीम खां के यहाँ। अब्दुल करीम खां के यहाँ गई, किराना ली। कौन ली, तो गंगू भाई भीमसेन के यहाँ किराना लेने गई। बहुत, इसने बहुत महंगा रखा था किराना का सामान, तो ये गई कहाँ चली गई, तो अब्दुल करीम खां के यहाँ चली गई, अब्दुल करीम खां के यहाँ चली गई और वहां से सस्ते में जो है वो किराना का सामान ले लिया। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ट्रिक समाप्त होती है। अब देखते हैं इसकी कुछ एमसीक्यू, है ना। क्या नाम बताया, मैंने क्या बताया इसके बारे में कि भीमसेन जोशी, गंगूभाई हंगल हंगल और अब्दुल करीम खां। गंगू भाई जो होती हैं वो किराना ले जाती हैं किसके यहाँ, भीमसेन के यहाँ। भीमसेन बहुत ताकतवर है, उसने किराने को है जो है बहुत महंग रखा हुआ है, इसलिए से गंगू भाई भी कम नहीं है। वो कहती है मैं तेरे यहाँ से किराना नहीं लूंगी, अब्दुल करीम खां के यहाँ जाती हैं, वहाँ किराना लेती हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा कि अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित हैं। तो इसका आंसर सभी को मिल गया होगा, सभी को पता होगा किस घराने के हैं, अब्दुल करीम। देखो अब्दुल करीम, करीम, करीम खां, खाना खाने कहाँ गई थी, अब्दुल करीम, किस घराने से, तो ये थी किराना घराने, किराना लेने गई थी ना अब्दुल करीम के यहाँ। अब्दुल करीम, अब्दुल करीम किराना घराने, किस घराने, किराना घराने। ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसका करेक्ट है, क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं, भीमसेन जोशी जी जो हैं वो किस से संबंधित है, किस घराने से, भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है। अब देखो भीमसेन जोशी, भीम था, ताकतवर था, ताकतवर था कि नहीं, किराना नहीं दे रहा था, किराना नहीं दे रहा था, मतलब महंगा सामान दे रहा था, किराने घराना, किस घराना, किराना घराना का भीमसेन जोशी। आगे चलते हैं, अगला है किशन महाराज किस घराने से हैं, किशन महाराज किस घराने से हैं, किशन महाराज पता ही होगा, किशन महाराज किस घराने से। अब देखो सभी देवी देवता कहाँ थे, सभी देवी देवता बनारस में थे ना, बनारस घराने से किशन महाराज। किशन महाराज हो गए आपके, गिरजा देवी हो गई यानी कि महारानी देवी मैया हो गई, पंडित रविशंकर हो गई, शिव नारायण हो गई। तभी कहती हैं मुमताज खां कहती हैं, मुमताज खां कि अपने पति से, शौहर से, कि मुझे भी हिंदू धर्म अपनाना है, मुझे ले चलो कहाँ, मुझे ले चलो बनारस, बनारस ले चलो, तो बनारस ले चलो। तो उनको पति कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्यों नहीं, तुझे ही, तू भी जाके हिंदू धर्म अपना ले, है ना। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां किस घराने से संबंधित हैं। तो बिस्मिल्लाह खां, अभी हमने देखा बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कहाँ से, बनारस घराने से। तो यहाँ पर हमारी जो है वो घराने की सीरीज कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये जो है यूपी पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस वीडियो को जो है अब एक बार पेपर से पहले, है ना, देख लेंगे तो काम बन जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।